आज की वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के 15 साल मैंने रिवाइंड में जी लिए। पेरेंटिंग की जर्नी में हर साल कुछ नए पड़ाव, कुछ नए चैलेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं ना? और फिर बच्चों को कितना कुछ सिखाना होता है। पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शंस, इमोशंस, फ्रेंडशिप्स, किस तरह से अगर कहीं फँस जाएँ तो उससे बाहर निकलना है, ज़िम्मेदारी कैसे उठानी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। अगर अब हर चीज़ सिखाने की ज़िम्मेदारी हम खुद के कंधों पर ले भी लें तो शायद उसे पूरी नहीं कर पाएँगे। और फिर आज के ज़माने में जब इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं तो क्यों ना उनकी मदद ली जाए। मेरा बेटा 15 साल का है और मुझे जब भी उसे कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना होता है ना तो मैं उसके साथ बैठकर टीवी देखती हूँ। अब इन 15 सालों में हमने अलग-अलग शोज़ और मूवीज़ से ढेर सारे कॉन्सेप्ट साथ मिलकर सीखे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको एज वाइज कौन सा शो आपके बच्चे को क्या सिखा सकता है, उसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अच्छा, जब आप और आपका बच्चा साथ मिलकर कोई शोज, कोई कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो आप इमोशनली और इंटेलेक्चुअली सेम पेज पर रहते हो। आपकी वेवलेंथ सेम हो जाती है और आपका कनेक्शन भी बहुत बढ़िया बनता है। अब इससे बच्चा सीख भी जाता है और कॉन्सेप्ट ज्यादा भारी भी नहीं लगता। हो गया ना सोने पे सुहागा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी लगेगी लेकिन पेशेंस जरूर रखना क्योंकि ये पेरेंटिंग का मामला है। ऐसा करते हैं, पहले हिस्से में फैमिली और इमोशन से जुड़ी सारी वैल्यूज कैसे सिखा सकते हैं उस बारे में शोज बताती हूँ। और आखिर में 7-8 साल के बच्चे से लेकर आप बच्चों को बिजनेस, फाइनेंस, साइंस, फिजिक्स सब कुछ कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा सकते हैं उस बारे में कुछ कमाल के शोज बताऊंगी। सो अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरुआत करते हैं 2 से 4 साल के बच्चों से। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बच्चों के चैनल्स और जूनियर चैनल्स में फर्क होता है। आपने सुना है ना, डिज्नी, डिज्नी जूनियर, निक, निक जूनियर, डिस्कवरी, डिस्कवरी जूनियर। ये जूनियर क्या है? 5 साल से 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया कंटेंट, जो कि थोड़ा स्लो पेस्ड होता है ताकि बच्चे जो हैं वो ओवर स्टिम्युलेटेड फील ना करें। पर हम तो क्या करते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं। आजकल तो बच्चे यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की रील्स भी देख रहे हैं। तो बच्चों का कंटेंट कुछ अलग तरह का होता है। हम जब छोटे थे तो ऑसवर्ल्ड देखते थे, बहुत बढ़िया कार्टून था, इतना स्लो पेस कि मजा ही आ जाता था। आज भी देखते हैं तो ऐसा लगता है मेडिटेशन कर रहे हैं। इस एज ग्रुप के लिए मेरे 2 फेवरेट शोज हैं। एक है ब्लूई और दूसरा है सिंपल समोसा। अब ब्लूई जो है उसमें फैमिली, इमेजिनेशन, इमोशंस, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ब्लूई अपने परिवार के साथ, अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ हर दिन कैसे बिताती है वो देखना अपने आप में पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगा। क्योंकि हर दिन के नए चैलेंजेस से पेरेंट्स कितना पेशेंस रख कर आराम आराम से जिंदगी को संभालते हैं और साथ ही बच्चे किस तरह से हर रोज नए इमोशंस को सीखते हैं, समझते हैं और उससे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये है ब्लूई की कहानी। देखिएगा जरूर, आपको मजा आएगा। और फिर आता है सिंपल समोसा। ये इतना क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है जहां पर इतनी छोटी उम्र के बच्चों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रेजेंट किया गया है। पूरे शोज में समोसा, फलूदा, जलेबी, ढोकला, इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। और जब वो बात करते हैं और रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना तो बच्चे एनग्रोस्ड होकर इन शोज को देखते हैं। और पेरेंट्स और बच्चे दोनों जब इन्हें साथ मिलकर देखेंगे ना तो पूरे दिन की बातों का भंडार मिल जाएगा आपको और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो 6 साल तक बच्चों को स्क्रीन की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग से चीज़ें सीखते हैं। पर क्योंकि स्क्रीन से दूर रखना इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है तो अपना अप्रोच जो है वो सिस्टमैटिक रखिए ताकि आगे चलकर आपको स्क्रीन एडिक्शन का सामना ना करना पड़े। अब इस उम्र के लिए, 6 से कम के लिए, कुछ मूवीज़ मेरे फेवरेट हैं जिसमें शामिल है टॉय स्टोरी, कार्स और द लायन किंग। इन मूवीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर्स, टीम वर्क, इमोशंस, इन सब को बच्चों के लेवल पर जाकर समझाया गया है। तो अर्ली एज में इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बच्चों के लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा, एक शो है जो
अदरवाइज 7-8 साल के बाद इंट्रोड्यूस होता है, होना चाहिए, पर मुझे वो 6 साल तक के बच्चों को इंट्रोड्यूस करना अच्छा लगता है, जिसका नाम है डोरेमोन। आप सबने सुना होगा इस बारे में। अब डोरेमोन की जो कहानी है ना, वो बच्चों को एक अलग ही लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, बुलिंग और किस तरह से शॉर्टकट की कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं और किस तरह से हम अल्टीमेटली लाइफ में हार्ड वर्क से ही आगे बढ़ सकते हैं, ये हर रोज सिखा के जाता है। जैसे नोबिता बार बार डोरेमोन से हेल्प लेने के बावजूद हर रोज जिंदगी में फंसता है, तो हर रोज उसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत पड़ती है। और फ्रेंडशिप में, छोटी छोटी दोस्ती के तकरारों में किस तरह से जिंदगी की खूबियां छुपी है, ये डोरेमोन का शो जो है ना, वो बहुत बढ़िया से सिखाता है। तो डोरेमोन आप किसी भी बिना हार्म के बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड शो। अब शुरू होता है मेरा फेवरेट पार्ट। 6 साल के बाद बच्चे थोड़े से समझदार भी हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने मजेदार शोज देखने शुरू किए कि मैं और मेरा परिवार दोनों हर शाम टीवी देखने का इंतजार करते थे। मेरा फेवरेट शो है जिसका नाम है गॉटमर गिब्बन्स लाइफ ऑन नॉर्मल स्ट्रीट। नाम सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, शो हिंदी में अवेलेबल है और बिल्कुल साधारण से बच्चों की कहानी है। अब यहाँ पर ये जो गॉटमर गिब्बन भाई साहब है, वो अपने दोस्तों के साथ किस तरह से इस नॉर्मल स्ट्रीट में रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, स्कूल और फ्रेंडशिप को कैसे संभालते हैं और किस तरह से इमेजिनेशन उनकी जिंदगी में रंग भर देता है। ये इस शो का कमाल का कॉन्सेप्ट आपके बच्चों के दिल तक पहुंचेगा और आप हर रोज इस शो के बारे में बातें करेंगे। एक और शो है जस्ट एड मैजिक। इतना थ्रिलिंग शो था 7+ के लिए कि हम तीनों जब बैठकर इस शो को देखते थे तो एक एपिसोड खत्म होने के बाद हमारा दूसरा दिन निकलना मुश्किल हो जाता था। हमें ऐसा लगता था कि अब आज के शो में क्या होगा। ओह माय गॉड, वो एज पे रहना और बच्चे के साथ अगले एपिसोड का इंतजार करना, यही अपने आप में एक फैमिली एक्टिविटी का माहौल बना देता है। और सीक्रेट किचन में क्यूरियोसिटी, फ्रेंडशिप, नेबरहुड और अलग ही लेवल का इमेजिनेशन किस तरह से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो बहुत खूबसूरती से वीव किया गया है। और इस शो के जरिए आप अपने बच्चे के साथ कहानियां बुन सकते हैं, बच्चे के साथ एक अलग दुनिया में जा सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉन्डिंग कब इतनी बढ़िया हो गई। इस एज ग्रुप के लिए एक इंडियन शो भी है जिसका नाम है हाफ पैंट फुल पैंट। अब इस शो में इंडियन वैल्यूज को इतना बढ़िया से दिखाया गया है कि आप खुश हो जाएंगे। फैमिली में किस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं और माता पिता जब बच्चों पर गुस्सा करते हैं तो उनके दिमाग में किस तरह की चिंता होती है, ये बच्चे समझ पाएंगे। और बच्चे कितने चंचल होते हैं, कितने क्यूरियस होते हैं, ये आप समझ पाएंगे। फैमिली वैल्यूज भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे का नजरिया समझ पाएंगे। तो कनेक्शन, बॉन्डिंग अपने आप ही बढ़ जाएंगी और पेशेंस भी बहुत बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने पर। अगर डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ सिखाना चाहते हो तो कराटे किड शो बेस्ट है। इसे आप बच्चे को बिना कुछ कहे बुलिंग भी इंट्रोड्यूस कर पाओगे, बुलिंग से निपटना कैसे है ये भी समझा पाओगे और साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में डिसिप्लिन कितना बड़ा रोल प्ले करता है और आप कितने अच्छे परिणाम भुगत सकते हो अगर हर रोज डिसिप्लिन से जियोगे तो, ये कराटे किड बखूबी सिखाता है। अच्छा, एक हॉप मूवी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से निभाएंगे और हर इंसान कैसे अलग होता है अपने आप में और हर इंसान की जिंदगी में किस तरह से डिफरेंट मोड आता है और फिर भी वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेता है, ये आप हॉप मूवी से सिखा सकते हो। फिर आती है बारी फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी की। अब कई पेरेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ किसी प्रकार की इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है, हम दोनों इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है, तो क्या करें। अब फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी ये आपके लिए बेहतरीन मूवीज हो सकती है क्योंकि ये ऐसे पिता की कहानी है जो कि ओवर प्रोटेक्टिव है और
नीमो एक ऐसा बच्चा है जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहता है, खुल के जीना चाहता है। तो इसमें माता-पिता और बच्चों का नज़रिया कुछ खूबसूरती से दिखाया गया है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, पर अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करना चाहते हैं। जब आप इस तरह की मूवीज़ बच्चों के साथ देखते हैं, तो आप खुद बच्चों से बेहतर जुड़ पाते हैं और बच्चे भी आपको समझ पाते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला है इनसाइड आउट। हर इमोशन कितना ज़रूरी है और इसे किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, ये बच्चों को भी सीखना है और हमें भी सीखना है। और दूसरा है इनसाइड आउट 2। इसमें बच्चों को प्यूबर्टी में बदलती हुई फ्रेंडशिप्स, बदलते हुए इमोशंस और साथ ही एंजाइटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये दोनों ही मूवी ना सिर्फ बच्चों के लिए पर पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी कहाँ हमारे इमोशंस इतने अच्छे से प्रोसेस करने आते हैं। जब ये मूवी देखोगे ना, तो इमोशंस को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अब शुरू होता है थोड़ा सीरियस माहौल। 13 से 15-16 साल तक के बच्चों के लिए ये 3 शोज़ रेकमेंड करती हूँ मैं। क्रैश कोर्स, नेवर हैव आई एवर और कोटा फैक्ट्री। अब ये तीनों शोज़ माता-पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें ज़रूर, क्योंकि इसमें पढ़ाई, प्रेशर, रिलेशनशिप मिस्टेक्स, दिल टूटना, संभलना और सारी गलतियाँ जो कि बच्चे टीनेज में आकर करते हैं, ये इंक्लूड की गई है और इसमें से निकलने का रास्ता भी दिखाया गया है। कैसे अच्छे से अच्छा बच्चा, कैसे पढ़ाकू से पढ़ाकू बच्चा भी कई बार टीनेज में गलतियां कर बैठता है और वो बहुत नॉर्मल है। इन चीज़ों को इन शोज़ में बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, तो कोटा फैक्ट्री देख सकते हैं, क्योंकि ये 13+ शो है और इसके अंदर आपको सारी वो बातें समझाई जाएंगी कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन में भी रास्ता कैसे ढूंढते हैं। बच्चों की नीयत खराब नहीं होती, बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उम्र ही कुछ उस बात की है, उस तरह की है कि बच्चों को सपोर्ट नहीं करती। पर साथ ही बच्चे फेलियर से कैसे सीखते हैं, कैसे गिर के संभलते हैं, ये सारी चीज़ें कोटा फैक्ट्री में दी गई है। तो आप अगर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहते तो कोटा फैक्ट्री तो एटलीस्ट ज़रूर देखिएगा। पर साथ में अगर आपने नेवर हैव आई एवर बच्चों के साथ बैठकर देखा, ऐसा कीजिए, पहले खुद देख लीजिए। कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मेट्रो साइड के हैं, इंट्रोड्यूस इस तरह से किया गया है कि बड़े शहरों में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में किस तरह से बच्चे अपने टीनेज में आते ही फिजिकल इंटीमेसी की ओर झुक जाते हैं, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। तो ये इंट्रोड्यूस करने में हम काफ़ी हिचकिचा तो रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे ये सब फेस नहीं करते। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज के बारे में इस तरह के नॉर्मल से शोज देख लेंगे ना, तो बच्चों को ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता है। और कई बार जब बच्चे बाहर फंसते हैं ना, तो पेरेंट्स को आकर बताने की हिम्मत तभी बनती है जब पेरेंट्स थोड़े से कूल हो। क्या लगता है आपको? तो ये आप अगर खुल के ना भी बता पाए तो चलेगा, लेकिन शोज तो देख ही सकते हैं। मेरे हिसाब से ये घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा, आप 7 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए कुछ हटके शोज बताती हूँ। इन शोज के कॉन्सेप्ट इतने इंटरेस्टिंग हैं कि बच्चे स्क्रीन से दूर नहीं जा पाते और हर रोज कुछ मजेदार, कुछ कमाल का सीख कर खड़े होते हैं और साथ में आप भी बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो सबसे पहला शो का रिकमेंडेशन है साइंस ऑफ स्टूपिड। अब इस शो में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला फिजिक्स इतने मजेदार तरीके से दर्शाया गया है कि मैं खुद ही अचंभित रह जाती थी जब ये शो देखती थी। और साथ ही कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि घटनाओं के पीछे का कारण इतने साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करते थे और फिर भी इतना हंसी मजाक होता है इस शो में कि ये शो ऑलमोस्ट कॉमेडी शो साउंड करता है। तो साइंस सिखाने का, फिजिक्स सिखाने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। अगला शो है ब्रेन गेम्स। हमारा अपना दिमाग कैसे हमें कई बार धोखा देता है। ऑप्टिकल इल्यूशन, अटेंशन, मेमोरी, ये सब कुछ अपने दिमाग के ढेर सारे गहरे राज के आसपास एक एंटरटेनिंग शो में वीव किया गया है। उसके बाद आता है मिथ बस्टर्स। इंजीनियरिंग और साइंस के बेस पर कई सारी पूर्व धारणाओं को तोड़ने का मजेदार तरीका। ये भी बहुत एंटरटेनिंग शो है।
अब सीखते हैं स्टोरेज वॉर्स के बारे में। स्टोरेज वॉर्स एक इंटरेस्टिंग शो के साथ साथ एक बिजनेस शो भी है, जहां पर बंद लॉकर पर लगाई हुई बोली और उन पैसों की रिकवरी के बारे में किस तरह की जद्दोजहद चलती है और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट किस तरह से डेवलप होता है बच्चों का, ये देखने में बहुत मजा आता है। क्योंकि चीजें खरीदी, उसका रिस्क लिया और फिर उन्हें बेचकर किस तरह से उनमें से कमाई हुई, तो ये जब पूरा रिस्क टेकिंग और इवैल्यूएशन बच्चे सीखते हैं ना इस शो से, तो आपको खुद को ही मजा आएगा कि बच्चों में बिजनेस सेंस डेवलप हो रही है। कार एसओएस, ये शो आपके बच्चों को मेहनत की कदर करना सिखाएगा। जब मैंने अपने बच्चे के साथ ये शो देखना शुरू किया था ना, तो बच्चे को डिटेलिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी। बच्चा बोलता है, मम्मा तुझे पता है ये करने में कितनी मेहनत लगी होगी। जब पुरानी कार्स को ये लोग रिस्टोर करते हैं और टीम वर्क से, इतने सारे इंजीनियरिंग से, इतने सारे हार्ड वर्क से उस कार को एक नई कार सा बना देते हैं, तो बच्चे इस प्रोसेस को सरप्राइजिंगली बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों को समझ में आता है कि हर चीज को रिस्टोर करने में, रीयूज करने में कितनी मेहनत लगती है और फिर उसकी कीमत कैसे बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ एक और एसोसिएट कॉन्सेप्ट है पॉन स्टोर्स, PAWN स्टोर्स, जहां पर हिस्टोरिकल चीजें, कलेक्टिबल्स, उनकी वैल्यूज नेगोशिएट होती है। तो बच्चों को पुरानी चीजों को भी अहमियत समझ में आती है और कम्युनिकेशन कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे लिया जाता है, ये इस शो से समझ में आता है। एक और शो है जो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, जिसका नाम है हाउ डू दे डू इट। अब इस शो में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री लेवल पर आखिर बनती कैसे है, ये दिखाया जाता है। यानी कि चीज़ों का परचेजिंग कैसे हुआ, चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे हुई, रॉ मटेरियल कैसे फैक्ट्री तक पहुंचा, फैक्ट्री में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स पर कैसे प्रोसेसिंग हुआ और फिर आखिर में चीज़ें कैसे डिब्बे में पैक हुई। तो जब बच्चे ये शो देखते हैं ना, तो अक्सर मम्मियों को समझाने लगते हैं कि मम्मी तुझे पता है ये मैगी इस पैकेट में पहुंची कैसे, मम्मी तुझे पता है ये आइसक्रीम इस डिब्बे में पहुंचा कैसे। तो जब बच्चे को इतनी सारी फैक्ट्री लेवल की, इंडस्ट्री लेवल की नॉलेज मिलती है ना, तो बच्चा एम्पावर्ड फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है। ये शो ज्यादातर बच्चों को पसंद आता है और आप भी इस शो को बच्चों के साथ बैठकर देखिएगा जरूर। एक और शो है जिसका नाम है सेकंड्स फ्रॉम डिजास्टर। कैसे छोटी छोटी गलतियां कई बार बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है और बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। अब हमारी इंस्टिंक्ट कई बार कितनी गलत होती है और डिसीजन मेकिंग किस तरह से पावरफुल बनाया जा सकता है, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए इस शो में दिखाने की कोशिश की जाती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये शो बेस्ट है। और एक रिकमेंडेशन है OMG ये मेरा इंडिया, जहां पर भारत की कदर करने की बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि बच्चों को इस शो से समझाया जा सकता है कि किस तरह से कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है और आप भी OMG ये मेरा इंडिया जैसे शोज पर आ सकते हैं, इंडिया आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये एक होप, ये एक टैलेंट को समझने की, परखने की समझ बच्चों में इंस्टिल करता है। और भी ढेर सारे शोज हैं, मूवीज हैं मेरे जहन में जो कि हमने देखे हैं और साथ मिलकर उससे बहुत कुछ सीखा है, पर आपको ज़्यादा बोर करना नहीं चाहूँगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूँगी कि ऑडियो विजुअल जो है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है लर्निंग का। तो जब भी आप अपने घर में टीवी चलाएं, तो ये ध्यान रखें कि आपकी बच्चे की उम्र क्या है, क्योंकि कई बार बॉलीवुड मूवीज और ये गाने, ये म्यूजिक वीडियोस भी इतने वल्गर, इतने न्यूड होते जा रहे हैं ना, कि बच्चों के दिमाग पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप कुछ साल तक संयम बरतेंगे और मूवीज के लिए बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे और एक स्ट्रेटेजिक वे में उनको स्क्रीन एक्सपोजर देंगे ना, तो आपकी पेरेंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। हमने कई सालों तक, लिटरली शायद 12-13 सालों तक बच्चे को ऐसी कोई भी मूवी नहीं दिखाई जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हमने घर में तारक मेहता और कार्टून चैनल्स और इन सारे शोज के अलावा किसी स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं रखा, ना हमने गाने चलाए। तो दिमाग पर क्या जा रहा है, ये आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर दोनों ही बिल्ड करेगा। तो कांस्टेंट एक्सपोजर बच्चों को किस चीज का दे रहे हैं, इसकी अगर थोड़ी सी अवेयरनेस रखेंगे ना, तो आप की पेरेंटिंग जर्नी आसान भी होगी
सुरक्षित भी होगी और बच्चे आपके बहुत बेहतर और टैलेंटेड होकर बाहर निकलेंगे। आखिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे शोज जो भी मैंने आपको बताए वो आपने आपके बच्चों के साथ बैठकर देखने हैं। मम्मी पापा दोनों अवेलेबल नहीं है तो जो भी अवेलेबल है वो बच्चे के साथ बैठकर इन टीवी शोज को देखें ताकि आप दोनों की बॉन्डिंग बेहतर हो जाए। अच्छा, आपको ये पूरा एपिसोड कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना, और ये सारे शोज की डिटेल जो है वो मैं कैप्शन में देने की पूरी कोशिश करूंगी, कहाँ कौन सा शो अवेलेबल है, कौन सा एज ग्रुप है, सब कुछ। मुझसे जुड़े रहिएगा, मुझे अपने विचार बताते रहिएगा और साथ में अपने रिकमेंडेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।